Kumar, the founder and managing director of Language Lab Hilsa. Today I am before you with a new video which is based on next part of voice. प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया वॉइस के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को पर और उन नियमों को पर जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में रूपांतरित करते हैं। आज हम उसी वॉइस चैप्टर को आगे लेकर बढ़ेंगे कुछ नए नियमों के साथ। तो बच्चों, आज जो पहला रूल्स है उसका टाइटल है पैसिव ऑफ बी प्लस इन्फिनेटिव। तो इस संदर्भ में हम पहले जानते हैं कि बी है क्या। एक्चुअली जो बी है वो ऑक्सिलरी वर्ब का एक हिस्सा है और बी जो कि ऑक्सिलरी वर्ब का हिस्सा है और इसके सदस्य हैं वो एम है, इज है, आर, वाज और वेयर है। यानी इसको सिंपली आप ऐसे कर सकते हो कि एम, इज, आर, वाज एंड वेयर आर नोन एज बी। तो देखिए एक्टिव में क्या है। एक्टिव में सब्जेक्ट है प्लस एम, इज, आर, ए आर बाद वेयर प्लस टू प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। जब इसे हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, रूपांतरित करेंगे, तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। हमने बताया था आपको इस चैप्टर के तहत कि जब भी किसी एक वाक्य को हम एक्टिव से पैसिव रूपांतरित करते हैं तो हम एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स का प्रयोग करते हैं। उसमें पहला पॉइंट था कि द एक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम द पैसिव ऑफ सब्जेक्ट। तो यहां पर वही अपनाएंगे, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी लिखेंगे एम, इज, आर या बाद वेयर प्लस यहां पे टू प्लस वी1 है, ब्रेक करेगा, टूटेगा, टू बी प्लस वी3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल देखें, यहां पे एक वाक्य है, इंडिया इज टू अटैक पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। तो क्या करेंगे? पहले हम ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, तो क्या होगा? पाकिस्तान इज। अब यहां पे वर्ब टूटेगा, टू बी प्लस वी3 में, टू बी अटैक्ड। अब क्या प्रयोग करेंगे? बाई का। और लास्ट पर बताया था मैंने कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अटैक्ड बाय इंडिया। दे आर नॉट टू राइट अ लेटर। दे आर नॉट टू राइट अ लेटर। हमने अगला एग्जांपल लिया है, ए बात नेगेटिव है एक्टिव में, तो पैसिव की बात भी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। लेकिन प्रक्रिया, प्रोसीजर वही होगा जो हमने अभी तक किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में रूपांतरित करने के लिए अडॉप्ट किया है। यानी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, तो क्या होगा? अ लेटर। A letter is singular and that's why the verb will be singular. तो क्या होगा? A letter is. Active is
नॉट सहायक क्रिया के बाद है तो पैसिव में वही काम करेंगे, नॉट को सहायक क्रिया के बाद रखेंगे। A letter is not, right? अब यहाँ पे इंफिनिटिव टूटेगा, ब्रेक करेगा टू बी प्लस V3 में। A letter is not to be written by them, क्योंकि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है पैसिव का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कहां प्लेस किया जाएगा, प्रीपोजिशन बाई के बाद। इंडिया was to get freedom in 1942, भारत 1942 में आजादी पाने वाला था। तो क्या करेंगे बेटा, एक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, तो क्या होगा, फ्रीडम was to be get gotten होता है, gotten y क्या जाएगा, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इंडिया। और ये जो पार्ट देख रहे हैं बेटा, ये तुम्हारा क्या है, वो अदर वर्ड है, इसे अंतिम में प्लेस कर देंगे, है ना। इन 1942 गप नहीं करेंगे आप लोग, डोंट गॉसिप। आप एग्जांपल और लेते हैं, Why are you not to speak English? आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलने वाले हैं? ये बात आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है, राइट? तो क्वेश्चन वर्ड को वही का वही छोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान होता है सहायक क्रिया कर्ता से पहले, तो यहां पे हम सहायक क्रिया को कर्ता के पहले रखेंगे, और यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। वाई इज इंग्लिश, नॉट को वही का वही छोड़ देंगे, नॉट। इसको आप ब्रेक करेंगे, टू बी स्पोकन, वाई यू। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम बढ़ते हैं, आज का सेकेंड पॉइंट है, और वो है पैसिव ऑफ हैव प्लस इन्फिनिटिव। तो बच्चों इस संदर्भ में सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब हैव क्या है। तो हैव एक सहायक क्रिया का हिस्सा है। हमने बताया आपको कि सहायक क्रिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उस समय मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी प्रधान सहायक क्रिया वो क्रिया होती है जो वाक्य के कर्ता के नंबर और पर्सन से क्या होती है, अनुशासित होती है, और कभी कभी एक मुख्य क्रिया का काम करते हैं। The verb which governs or regulates according to the number and person of the subject and sometimes used as a main verb is known as primary auxiliary verb। पुनः प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बी, डू और हैव। तो हमने बी देखा है अभी, और अभी आपके यहाँ पे क्या आया, हैव आया। तो हैव का मतलब यहाँ पे हैज, हैव, हैड तीनों से है। तो देखिए एक्टिव में क्या आएगा, एक्टिव में पहले बेटा सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, हैज या हैव, या क्या आएगा, हैड आएगा, प्लस इन्फिनिटिव यानी टू प्लस V1,
प्लस क्या है ऑब्जेक्ट और प्लस क्या होगा अदर वर्ड। तो जब इसे पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वही रूल्स अडॉप्ट करेंगे जो हमने तक अडॉप्ट किया है। तो क्या करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस हैज या है या है, राइट। यहां भी टू प्लस गिवन को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। ए कहां बनेगा टू बी प्लस B3 में प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एज प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखेंगे, दे हैव टू बाई अ कार, दे हैव टू बाई अ कार, उन्हें कार खरीदना पड़ता है। तो क्या होगा और देखेंगे ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, a car has to be bought by them। यहां भी इंफिनिटिव क्या होगा बेटा ब्रेक करेगा। कहां ब्रेक करेगा टू बी प्लस क्या होते हैं V3, क्लियर है। The British had to leave India in 1947। अंग्रेजों को 1947 में यानी 1997 में भारत छोड़ देना पड़ा, है ना। तो यहां भी हम वही रूल्स को अडॉप्ट करेंगे जो हमने क्या किया अभी तक अडॉप्ट किया है। तो क्या करेंगे ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, तो क्या होगा पहले इंडिया, अब क्या आएगा हैड आएगा, वर्ब फूटेगा कहां B3 में, टू बी लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है लेफ्ट, वाई द ब्रिटिश यानी सब्जेक्ट क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा और अंत में जो अदर वर्ड है तो क्या होता है वही का वही प्लेस कर देंगे इन 1947। एक एग्जांपल और देखें, why had you to study English in लैंग्वेज लैब। आपको लैंग्वेज लैब में अंग्रेजी क्यों पढ़ना होता है, क्यों पढ़ना पड़ता है। ये बात आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है, राइट। तो क्वेश्चन वर्ड को हम वही का वही छोड़ देंगे वाई। हमने अभी बताया है आपको कि प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान होती है सहायक क्रियाकर्ता से पहले। तो वाई के बाद क्या आएगा सहायक क्रिया आएगा और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो क्या लिखेंगे हैज। अब फिर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, वाई हैज इंग्लिश टू बी और स्टडी का क्या हो जाएगा स्टडीड, वाई हैज इंग्लिश टू बी स्टडीड, why have you why have you to, है ना। why has English to be studied, why you और अदर वर्ड को अंतिम देंगे in language lab, क्लियर है। yes, अंत में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। एक एग्जांपल और लेंगे हम, when has Sita not to cook food, सीता को कब खाना नहीं पकाना पड़ता है। तो बात आपका इंट्रोगेटिव है
और क्वेश्चन वर्ड के साथ है और निगेटिव है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम शुरू में छोड़ देंगे। क्लियर है? अब क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो वर्ब यहां फूड के हिसाब से आएगा। जो फूड तुम्हारा क्या है वो अनकाउंटेबल है, तो क्या होगा? वेन हैज फूड। अब नॉट को रखेंगे कर्ता के बाद, नॉट टू बी। एक ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा? कुक्ड। कुक्ड वाई सीता। तो अभी आपने ये देखा पैसिव ऑफ बी प्लस इंफिनिटिव। एकदम क्लियर? तो अभी आपने देखा दो नियम, पैसिव ऑफ बी प्लस इंफिनिटिव और प्लस पैसिव ऑफ है प्लस इंफिनिटिव। अब अगला जो हम रूल्स लेते हैं, अगला पॉइंट जो लेते हैं वो है पैसिव ऑफ मॉडल्स। तो बच्चों आपको पता है मॉडल्स किसे कहते हैं? मॉडल्स क्या है? हमने भी बताया था कि सहायक क्रिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कर्ता के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होते हैं और हमेशा एक मुख्य क्रिया के साथ आते हैं। मॉडल्स आर दोज ऑक्सिलरी वर्ब्स which do not regulate according to the number and person of the subject and always use with main verbs। देखिए एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव में आपका सब्जेक्ट आएगा और मॉडल्स। अगर हम मॉडल्स करते हैं तो यहाँ पे सारे मॉडल्स आ जाएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, सारे के सारे आ जाएंगे। प्लस मॉडल्स हमेशा अपने साथ V1 लेता है तो V1 आएगा। प्लस क्या आएगा आपको यहाँ पे? ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा आपको? अदर वर्ड। जब इसे आप पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस यहां पे क्या आएगा? मॉडल्स आएगा। अब मॉडल्स के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट और फिर क्या हो गए? अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। You can do this work। You can do this work within 1 hour। आप इस कार्य को 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है बेटा? दिस वर्क है। दिस वर्क can be done while you, अब अंत में क्या आ जाएगा? अदर वर्ड within 1 hour। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। देखिए यहां पे एक एग्जांपल है, सीता वुड राइट अ लेटर। सीता एक खत लिखेगी। तो क्या हो जाएगा? देखिए ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, तो क्या होगा? अ लेटर। अब क्या आएगा बेटा? वुड आएगा। अ लेटर वुड बी राइट वुड रिटेन बाय सीता। इंडिया मस्ट कर्व
टेररिज्म इन कश्मीर। भारत को अवश्य कश्मीर में आतंकवाद को रोकना चाहिए। कर्म का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट के सेंस में यूज किया गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, टेररिज्म मस्ट बी कर्ब्ड व्हाइल इंडिया इन कश्मीर। राइट, हम बोलते हैं we must respect our teachers। हमें अवश्य अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो क्या करेंगे यहां पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स, तो क्या होगा, आवर टीचर्स मस्ट बी respected by us। कुछ और देखिए एग्जाम्पल्स इसमें, क्योंकि मॉडल्स का जो परिवार है बेहद लंबा है, तो जाके चीजें और थोड़ी स्पष्ट होगी आपको। इंडिया कैन teach Pakistan a lesson। India can teach Pakistan a lesson। भारत पाकिस्तान को एक पाठ पढ़ा सकता है। देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, पाकिस्तान है। पाकिस्तान कैन बी taught a lesson why India। They should take medicine in time। मेडिसिन ऑन टाइम, दोनों का अर्थ एक ही होता है। उन्हें दवा समय पर लेनी चाहिए। यहां पे क्या करेंगे हम, वही रूल्स को अप्लाई करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो क्या होंगे, मेडिसिन शुड बी, क्या होगा, टेक टू टेकन, टेकन बाय देम on time। India can destroy Hezbollah India can destroy पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, पाकिस्तान कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया। तो बच्चों ये था पैसिव ऑफ मॉडल्स। अब अगला रूल हम देखेंगे, वो भी मॉडल से ही जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट, पैसिव ऑफ मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3। देखिए यहां पे एक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे,
प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या होगा, मॉडल्स होगा, प्लस क्या आएगा, हैड, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और तब क्या होगा, अदर वर्ड। क्लियर है? जब इसे बदलेंगे आप पैसिव में तो क्या लिखेंगे, देखिए, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स का प्रयोग करेंगे प्लस हैड प्लस V3। एक चीज गौर करेंगे, जैसे ही हैड प्लस V3 हो गया यानी ये परफेक्ट टेंस में चला गया। और आप याद कीजिए, हमने बताया था आपको कि जब बात एक्टिव, बात परफेक्ट टेंस में हो तब उसे बदलेंगे कहां, पैसिव में, तो वहां पे हैज या हैव या हैड के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सारे प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। एग्जाम्पल देखिए, he would have taken milk। अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, मिल है, तो क्या करेंगे, पहले मिल आएगा, मिल क्या होगा, would have, क्या जोड़ेंगे, बीन, अब क्या आएगा, V3, तो टेकन ऑलरेडी V3 है तो टेकन देंगे, मेल would have been taken by him। पाकिस्तान must have stopped terrorist activities in Kashmir। पाकिस्तान must have stopped terrorist activities in Kashmir। देखिए यहां पर कौन बेटा, टेररिस्ट एक्टिविटीज है, तो क्या लिखेंगे, टेररिस्ट activities must have been stopped by Pakistan in Kashmir। She should have taken nutritious food। उन्हें पौष्टिक आहार लेना चाहिए था। यहां पर आपके कौन है बेटा, टेक न्यूट्रिशियस फूड है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट NUTRITIOUS, nutritious food should have been taken by her। Teachers ought to children। शिक्षकों को बच्चों को डांटना चाहिए। यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, चिल्ड्रेन है, तो क्या होगा, चिल्ड्रेन ought to be chided by teachers। Thank you, that's all।